बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक प्रोज से रिलेटेड है और प्रोज में बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ बर्ट्रैंड रसल है, यानी एज एन असिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर है। यानी बर्ट्रैंड रसल जो था उसकी बायोग्राफी और वर्क्स के बारे में आज के लेक्चर में इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन देंगे। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके, और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ बर्ट्रैंड रसल है, जो कि एक एसिस्ट है या मजमून निगार है यानी इंग्लिश लिटरेचर में। और उसके इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं कि उसके इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ रखा गया है। यानी उसके इंट्रोडक्शन में बर्ट्रैंड रसल की अगर कोई जो है डेट ऑफ बर्थ नोट करना चाहता है तो 1872 में उसकी जो है बर्थ हुई थी एंड 1970 में उसकी जो है डेथ हुई थी। यानी 1872 से लेकर 1970 तक उसकी जो है यानी स्पेन ऑफ लाइफ था या उसकी जो है ड्यूरेशन ऑफ लाइफ था। और यही जो है यानी उसकी बर्ट्रैंड रसल की जो है यानी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है। और ये बर्ट्रैंड रसल बेसिकली कौन था? वाज अ ब्रिटिश फिलासफर, एक ब्रिटिश या यूके से रिलेटेड यानी फिलासफर था या फलसफीदान था एंड लॉजिशियन, और यानी एक्सपर्ट इन मैथमेटिशियन था या लॉजिशियन था, और यानी मंतिकदान भी था एंड सोशल क्रिटिक और समाजी तनकीद निगार भी था एंड नोबल लॉरेट और इन लिटरेचर, और नोबल लॉरेट भी था इन लिटरेचर। यानी ये नोबल इनाम याफ्ता भी था, यानी उसके प्राइस भी उसे मिल चुकी थी, नोबल इनाम याफ्ता भी हो नहीं था। हियर इज़ अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ हिज बायोग्राफी एंड सम ऑफ हिज नोटेबल वर्क्स। यानी यहाँ पे जो है उसके नोटेबल वर्क्स के बारे में और उसकी बायोग्राफी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग के सामने रखेंगे। तो उसकी अर्ली लाइफ की जानिब जाते हैं कि रसल कहाँ पे बेसिकली पैदा हुआ था। यानी नंबर 2 में अर्ली लाइफ या उसकी बायोग्राफी जो है यानी अर्ली लाइफ में रसल वाज बोर्न ऑन मे 1872 इन ट्रेलेच वेल्स यूके इनटू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। यानी एक अमीर कबीर फैमिली में या एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में, या जिसको आप लोग यानी उमरा की फैमिली या बड़े साउंड फैमिली में उसकी जो है पैदाइश हुई। ही ग्रू अप इन प्रिविलेज इन्वायरमेंट, और काफ़ी मरातियाफ था यानी इन्वायरमेंट में उसकी जो है यानी ग्रू अप हो गई या उसकी जो है यानी नशोनुमा हो गई। बट लेटर रिबेल्ड अगेंस्ट इस एरिस्टोक्रेटिक हेरिटेज, लेकिन बाद में जो है उसने बागी हो गया और बगावत का ऐलान कर दिया उस उमराना विरासत से या उस एरिस्टोक्रेटिक माइंड से या उस जो है यानी हाई प्रोफाइल या एलीट क्लास की जो यानी फैमिली से। उसने इस हेरिटेज से भी यानी रिबेलियन इख्तियार की। इसके बाद उसकी जो एकेडमिक कैरियर थी यानी 3rd नंबर पे ही अटेंडेड द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड बिकेम अ प्रोमिनेंट फिगर इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिक। यानी लॉजिक और मैथमेटिक्स के फील्ड में उसे काफ़ी नुमाया मकाम हासिल था और ख़ासकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को उसने अटेंड किया था। His works on the foundation of mathematics, particularly the Principia Mathematica, यानी co-authored with the Alfred North Whitehead, is highly influential। इसमें जो उसका यानी प्रिंसिपिया मैथमेटिका का जो वर्क है जिसमें वो को ऑथर के तौर पर है, और उसका जो फर्स्ट ऑथर था वो अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड था, और ये काफ़ी उसका जो है एकेडमिक करियर में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहा और लोगों ने उसको जो है काफ़ी पसंद भी किया। इसके बाद यानी 4th नंबर पे सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविज्म भी उसके यानी सोशल और पॉलिटिकल एक्टिव पर्सन भी था। यानी रसल वाज आल्सो नोन फॉर हिज एक्टिविज्म एंड राइटिंग ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज। यानी वो समाजी और सियासी इशूज़ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें यानी लिखाई करता था। ही वाज अ पैसिफिस्ट एंड स्पोक आउट अगेंस्ट द वर्ल्ड वार फर्स्ट। यानी वो वर्ल्ड वार फर्स्ट के मुतालिक जो है काफ़ी उसने जो है यानी बोला था, विच लेड टू हिज डिसमिसल फ्रॉम टीचिंग पोजीशन एट द कैम्ब्रिज, और जिसकी वजह से उसे टीचिंग की जो है ओहदे से हटा दिया गया था स्पेशली इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़। और इसके अलावा यानी इसकी जो माइंड सेटअप थी या माइंड इंक्लिनेशन था एडवोकेसी फॉर रेशनलिज्म, यानी रेशनलिज्म को वो जो है ज़्यादा
रीज़न पे बिलीव रखने वाला शख्स था और रेशनलिज्म को पसंद करता था यानी क्लासिकल राइटर्स की तरह। यानी थ्रू आउट इज लाइफ रसल चैम्पियन रेशनलिज्म सेकुलरिज्म एंड फ्री थॉट। यानी फ्री थॉट और रेशनलिज्म और सेकुलरिज्म पे जो है उसे बिलीव था और वो उसकी एडवोकेसी चाहता था या उसकी मतलब है हिमायत या एडवोकेट करता था इस बात को। ही वॉज अ वोकल एडवोकेट फॉर एथिज्म एंड रोड एक्सटेंसिवली ऑन द सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट पे या एथिज्म या मोहलत या खुदा की जो यानी एग्जिस्टेंस पे यानी बिलीव नहीं रखता था, एथिस्ट था बेसिकली। और इसी वजह से उसने इस सब्जेक्ट पे काफ़ी सारा जो है यानी लिखा भी था। और ये बेसिकली यानी रेशनलिज्म पे, सेकुलरिज्म पे और फ्री थॉट या फ्री इंडिविजुअल या इंडिविजुअल फ्रीडम पे जो है, और ख़ासकर यानी उसकी एथिज्म या एथिस्ट होने की वजह से उसने इस सब्जेक्ट पे काफ़ी सारा लिखा था। तो ये जो था यानी उसकी रेशनलिज्म जो है काफ़ी मशहूर भी है। इसके अलावा यानी 6 नंबर पे उसके नोटेबल वर्क्स में काफ़ी सारे वर्क्स हैं, लेकिन चंद वर्क्स उनके आप लोग के सामने रखते हैं। नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलासफी 1947 में, यानी 1945 में उसकी जो है पब्लिकेशन हो चुकी थी। दिस बुक प्रोवाइड्स अ कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द वेस्टर्न फिलासफी फ्रॉम द प्री सॉक्रेटिक फिलासफर टू द अर्ली 20th सेंचुरी एंड इट इज़ वाइडली रेड एंड इन्फ्लुएंशियल वर्क। काफ़ी इन्फ्लुएंशियल वर्क है और ये उस सॉक्रेटिस या प्री सॉक्रेटिस फिलासफर इन ग्रीक एज से लेकर 20th सेंचुरी तक इसमें जो है काफ़ी फिलासफी या वेस्टर्न फिलासफी जो है इसके अंदर पड़ी है। इस तरह सेकंड जो उसका मोस्ट इन्फ्लुएंशिंग वर्क था वो था यानी प्रिंसिपिया मैथमेटिका, और 1910 से लेकर 1913 तक उसकी पब्लिकेशन, और ये को ऑथर बुक था, पहले भी बता चुका हूँ। दिस 3 वॉल्यूम वर्क एम टू एस्टेब्लिश द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन लॉजिक। इट्स कंसीडर अ सेमिनल वर्क ऑन फिलासफी ऑफ मैथमेटिक्स। और इसी वजह से इससे मैथमेटिक्स की जो यानी क्या थी यानी 3 वॉल्यूम पे बेस्ड ये जो है यानी ये एक वर्क था, और इससे जो है मैथमेटिक्स की काफ़ी लॉजिकल यानी फाउंडेशन उन्होंने रखी थी और काफ़ी ये इन्फ्लुएंशियल वर्क भी था। इसी तरह 3rd नंबर पे यानी वो कहता है यानी नेक्स्ट वर्क में वाई एम नॉट अ क्रिश्चियन 1927 में यानी उसकी पब्लिकेशन हुई थी। इन दिस एसे एंड लेक्चर रसल रिप्रेजेंट इज आर्गूमेंट अगेंस्ट द रिलीजियस बिलीफ, अपने मजहबी अकायद के खिलाफ, और एंड आउटलाइन इज रीज़न फॉर एथिज्म, और अपने जो है वजूहात भी पेश किए कि वो क्यों एथिस्ट हो चुका है, उसका आउटलाइन भी उसने इस यहाँ पे पेश किया है। इस तरह 4th नंबर पे फ्री मैन वर्शिप, और इसी तरह ये फ्री मैन वर्शिप 1903 में यानी उसकी पब्लिकेशन हुई थी। दिस ऐसे एक्सप्लोर द थीम ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म एंड द सर्च फॉर मीनिंग इन अ सीमिंग डिफरेंट यूनिवर्स। और इसी वजह से ये ऐसे जो है काफ़ी यानी उस फ्री मैन वर्शिप में यानी इस ऐसे के अंदर वो एग्जिस्टेंशलिज्म पे या इस थ्योरी पे बिलीव रखता है, यानी इंडिविजुअल फ्रीडम बेसिकली इसका मतलब होता है, और जिसको का मतलब मौजूदियत होता है या, और इसमें जो है इंडिविजुअल फ्रीडम पे काफ़ी एग्जिस्टेंशलिज्म की थ्योरी में या क्रिटिकल थ्योरी है इसमें काफ़ी जोर दिया गया है, और वो इस चीज़ का बड़ा हिमायती था। इसी तरह 5th नंबर पे द प्रॉब्लम ऑफ फिलासफी उसकी नई वर्क थी, नेक्स्ट वर्क था यानी 1912 में जो है उसकी पब्लिकेशन आ चुकी थी। दिस बुक इज ए कंसाइज इंट्रोडक्शन टू फिलोसॉफिकल इंक्वायरी एड्रेसिंग फंडामेंटल क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी एंड नॉलेज। यानी नॉलेज और रियलिटी के नेचर के बारे में बेसिकली ये बुक था। और इसके अलावा ऑन एजुकेशन 1926 में उसकी ऑन एजुकेशन पे भी एक यानी वर्क था, यानी रसल थॉट्स ऑन एजुकेशन एम्फेसाइज critical thinking, creativity and the importance of developing an open and inquisitive mind। और इसी वजह से यानी रसल के थॉट्स भी एजुकेशन पे काफ़ी यानी क्रिटिकल थिंकिंग भी उसने एजुकेशन पे पेश किए थे। इसके अलावा यानी रसल के जो है यानी हम उसको कंक्लूड भी करेंगे, यानी रसल कंट्रीब्यूशन टू फिलासफी, यानी उसका जो मेन यानी कंट्रीब्यूशन है एक तो फिलासफी को, मैथमेटिक्स को एंड सोशल क्रिटिसिज्म हैव हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन वेरियस फील्ड ऑफ स्टडी एंड हिज वर्क कंटिन्यूज टू बी स्टडी एंड डिस्कस टुडे। और उसके वर्क को आज तक भी स्टडी किया जा सकता है। तो जिसने भी हमारे चैनल को जो है यानी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें, और इसी टाइटल पे हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।